हेलो एवरीवन, मैं हूं पूनम और पूनम किचन्स ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप सभी के साथ इतना हेल्दी लड्डू की रेसिपी शेयर कर रही हूं कि अगर आप रोज़ इस लड्डू को सुबह खाएंगे तो सर्दियों में बहुत सारी परेशानियों से दूर रहेंगे। हेल्दी के साथ साथ ये लड्डू टेस्टी भी है और इसकी खासियत ये है कि इतने सारे लड्डू मैंने सिर्फ 1 कटोरी घी से बनाया है। तो चलिए देख लेते हैं कैसे बनाया है मैंने। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे 1 कटोरी घी लिया। ये जो घी है 200 ग्राम है। इसी 200 ग्राम घी से मैं पूरा लड्डू बनाऊंगी। अलग से कोई भी घी का इस्तेमाल मैंने नहीं किया है। अब यहाँ पे मैंने बड़ी सी थाली रखी है और 3 कप गेहूं का आटा लिया है। 3 कप गेहूं का आटा ले लिया। इसमें 1 कप बारीक वाली सूजी ली है। अगर आपके पास बारीक वाली सूजी नहीं है ना तो आप थोड़ा सा ग्राइंडर चला लीजिएगा तो वो बारीक हो जाएगा। अब इसी 1 कटोरी घी से मैं 3 चम्मच घी इसमें डाल दूंगी। अब यहाँ पे मैंने 1 कप दूध लिया है। पूरा दूध एक बार में नहीं डालूंगी और ये जो दूध है पहले से उबला हुआ है। आधा दूध डाल दिया है, आधा रख दिया है। अब घी, दूध, आटा और सूजी को हमें अच्छी तरह से मिलाना है। हाथों से क्रम्बल करते हुए मिलाना है। जिस तरह से आप समझ लीजिए, जिस तरह से हम लोग कचौड़ी बनाने के लिए मोइन लगाते हैं ना, सेम वैसे ही करना है। हाथों से मसल के लगाना है अच्छी तरह से। ये देखिए मुट्ठी बन रहा है, यानी कि मोइन तैयार हो गया है। तो इस तरह से हाथों से आप ऐसे करेंगे तो बहुत ही आसानी से भुरभुरा लगेगा आपके हाथों में। इस तरह से बनाने से ना जो लड्डू है एकदम दानेदार बन के तैयार होता है। तो आप ऐसे ही कीजिएगा। तो इसे हम साइड कर देंगे, ढक करके रख देंगे। बाकी का काम अब करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले गैस ऑन करके कढ़ाई गर्म होने के लिए चढ़ा देंगे। अब कढ़ाई गर्म होने के लिए चढ़ा दिया है। अब यहाँ पे 2 कटोरी मखाना डाल रही हूँ। बिना घी के रोस्ट करूँगी क्योंकि 1 कटोरी में ही मुझे पूरा लड्डू बनाना है। तो यहाँ पे लो फ्लेम पे मखाने को हमें तब तक भूनना है जब तक ये हाथों से अच्छी तरह से क्रश ना होने लगे। मखाने के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, आप सभी को पता है, मैं क्या बोलूँ। तो यहाँ पे मखाना जो है भुन चुका है, इसे निकाल देंगे। अब कढ़ाई में यहाँ पे मैं 1 चम्मच घी डाल दे रही हूँ। घी को पहले अच्छी तरह से गर्म कर लेंगे। और यहाँ पे 1 कटोरी मैंने बादाम लिया है, 1 कटोरी काजू लिया है। अब इसे भी लो फ्लेम पे अच्छी तरह से भून लेना है। बादाम और काजू जो है वो आप अपने अकॉर्डिंग जो है ना क्वांटिटी बढ़ा या घटा सकते हैं, या फिर अपने और भी मनपसंद के ड्राई फ्रूट हैं वो ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे बादाम और काजू जो है वो अच्छी तरह से भून चुका है, तो इसे हम निकाल लेंगे। बादाम और काजू भून लिया है, थोड़ा सा घी बचा हुआ है तो इसी कटोरी में से 2 चम्मच घी डाल देंगे कढ़ाई में। और घी को यहाँ पे हमें बहुत अच्छी तरह से पहले गर्म करना है क्योंकि हमें अब गोंद फ्राई करना है। ये गेहूं के आटे और गोंद का बना हुआ लड्डू है तो गोंद तो ज़रूरी है। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं घी ली हूँ, इसलिए थोड़ा थोड़ा करके मैं यहाँ पे गोंद को फ्राई करूँगी। गोंद ध्यान रहे बहुत अच्छी तरह से फ्राई हो जाना चाहिए, एकदम अंदर से कच्चा नहीं रहना चाहिए। और सर्दियों में तो गोंद का इस्तेमाल हमें किसी न किसी रूप में करना ही चाहिए। बहुत सारे बेनिफिट्स हैं गोंद के, आप सभी को पता होगा। तो थोड़ा थोड़ा करके मैं यहाँ पे 3 बैच में गोंद को फ्राई कर लूँगी। तो यहाँ पे गोंद जो है फ्राई हो चुका है। थोड़ा थोड़ा करके मैंने गोंद को फ्राई कर लिया बहुत अच्छी तरह से। तो चलिए, ड्राई फ्रूट फ्राई हो चुका है तो अब आटे की तरफ चलते हैं। तो आटा जो है यहाँ पे 15 से 20 मिनट तक रेस्ट किया है। आप हाथों से छुएंगे तो एकदम भुरभुरा लगेगा सूजी की वजह से, और हमने मोइन भी बहुत अच्छी तरह से लगा लिया है। सेम इसी तरह से आप तैयार कीजिएगा लड्डू। बहुत ही कम घी में बहुत ही हेल्दी और टेस्टी लड्डू बन के तैयार हो जाता है। तो जिस कढ़ाई में हमने गोंद को फ्राई किया उसी कढ़ाई में इसे आटे को डाल देंगे और घी का इस्तेमाल अभी बिल्कुल नहीं करेंगे। इस तरह से लड्डू बनाने से ना आपका घी बहुत कम लगता है। अगर आप हेल्दी पसंद करते हैं, घी को अवॉइड करते हैं, तो एक बार इस तरह से लड्डू ट्राई कीजिएगा, आपको बिल्कुल भी ख़राब नहीं लगेगा। अब यहाँ पे आटा और सूजी को हमें तकरीबन 20 से 25 मिनट तक पेशेंस के साथ लगातार चलाते हुए भूनना है, क्योंकि आटा जो है एकदम कच्चा नहीं रहना चाहिए और हमने यहाँ पे घी का इस्तेमाल किया नहीं है।
अगर कच्चा रहेगा तो लड्डू जो है वो जीभ में जाके चिपकेगा। तो यहाँ पे मैं लगातार 25 मिनट तक आटे को चलाई हूँ। कलर चेंज हो गया है, भून चुका है, खुशबू आ रही है। तो कटोरी में से इसमें मैं अभी 2 चम्मच घी डाल दूँगी। शुरुआत में मोइन के टाइम में हमने 3 चम्मच घी डाला था और अभी 2 चम्मच घी डाला है, बस अब नहीं डालना है इसमें घी। तो 5 चम्मच घी हो गए। अब घी डालने के बाद 2 मिनट तक और भून लेंगे ताकि घी का जो कच्चापन है वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाए। कलर बिल्कुल चेंज हो चुका है आटे का, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। आप देख पा रहे होंगे एकदम दानेदार बनके तैयार हुआ है। तो अब क्या करना है, इसको 2 मिनट भूनने के बाद यहाँ पे 1 कप डेसिकेटेड कोकोनट पाउडर डाल देना है। मेरे पास डेसिकेटेड कोकोनट पाउडर था इसलिए मैंने उसी का यूज़ किया है। अगर आपके पास सूखा नारियल का गोला है तो उसे ग्रेट करके आप डाल दीजिएगा, इससे लड्डू का टेस्ट अच्छा हो जाता है। अब नारियल डालने के बाद भी 2 से 3 मिनट तक और भून लेना है। तो यहाँ पे आटे का जो फाइनल लुक आप देख सकते हैं, सेम इसी तरह से बना करके तैयार करना है। तो अब आटे को किसी बड़े से बर्तन में निकाल देंगे। बड़े से बर्तन में मैंने यहाँ पे निकाल दिया है, फैला देंगे ताकि ये ठंडा होते रहे, तब तक बाकी काम कर लेंगे। तो यहाँ पे गोंद है तो इसे कटोरी से या गिलास से क्रश कर लेंगे। अगर गोंद अच्छी तरह से फ्राई हुआ है ना तो आसानी से कटोरी से गिलास से हो सकता है। तो यहाँ पे मैंने गोंद को अच्छी तरह से क्रश कर लिया है कटोरी से। तो अब इसे हम उसी में डाल देंगे जिसमें हमने भुना हुआ आटा रखा हुआ है। इसी तरह बाकी ड्राई फ्रूट जो भी हमने भून करके रखा है उसे जार में डालेंगे और हल्का सा क्रश करेंगे पल्स मोड पे। बिल्कुल फाइन पाउडर नहीं बनाएंगे क्योंकि लड्डू में थोड़ा सा ड्राई फ्रूट का क्रंचीनेस आता है ना, तो टेस्ट बहुत ही अच्छा लगता है। तो इसे भी उसी में डाल देंगे आटे वाले में। काजू और बादाम को भी हल्का सा दरदरा ग्राइंड कर लेंगे। आप देख पा रहे हैं एकदम मैंने हल्का सा दरदरा रखा है, बिल्कुल फाइन पाउडर नहीं बनाया है। इसी तरह कीजिएगा तभी लड्डू का टेस्ट आएगा। इसे भी उसी बाउल में डाल देंगे। अब आधा कप किशमिश और आधा कप पिस्ता डाल देंगे। आप अपने मनपसंद कोई भी ड्राई फ्रूट डालिएगा। अब यहाँ पे 2 चम्मच सौंठ डाल देंगे और यहाँ पे ताज़ा इलायची कुटा हुआ डाल देंगे। अब इन सारी चीज़ों को मिला देंगे। तो आप देख पा रहे होंगे कितना ज़्यादा मात्रा में मैं लड्डू बना रही हूँ, वो भी 1 कटोरी घी से, और अभी भी कटोरी में घी बचा हुआ है। अब बारी आती है लड्डू की मिठास की। तो उसी कढ़ाई में मैं यहाँ पे 650 ग्राम गुड़ डाल दे रही हूँ। हल्का सा क्रश कर दिया है। और जो कटोरी हमने घी लिया था शुरुआत में उसमें 2 चम्मच घी बचा हुआ है। तो गुड़ के अंदर इस घी को हम डाल देंगे ताकि गुड़ जो है मेल्ट हो जाए अच्छी तरह से। पानी का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो यहाँ पे घी डाल दिया है। अब लो फ्लेम पे धीरे धीरे गुड़ को मेल्ट करेंगे। आप गुड़ की जगह चीनी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, खांड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ताल मिश्री का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन सर्दियों में गुड़ जो होता है ना वो ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है, गर्म होता है। तो धीरे धीरे यहाँ पे जो गुड़ है वो मेल्ट हो रहा है। तो इस तरह से अगर आप लड्डू बनाते हैं तो आपको घी बहुत कम लगेगा और ज़्यादा लड्डू बनके भी तैयार हो जाएगा। आटा को ड्राई रोस्ट कर लीजिए। जब आटा ड्राई रोस्ट हो जाए अच्छी तरह से लो फ्लेम पे, उसके बाद उसमें 2-4 चम्मच घी डाल दीजिए। तो इस तरह से घी कम लगता है। तो यहाँ पे गुड़ जो है अच्छी तरह से मेल्ट हो चुका है। तो जिस बर्तन में हमने सारे ड्राई फ्रूट और आटा डाल रखा है उसी में गर्मा गर्म गुड़ की चाशनी को डाल देंगे। और डालने के बाद अभी यहाँ पे बिल्कुल हाथ नहीं लगाएंगे क्योंकि ये इतना ज़्यादा गर्म है कि हाथ जल जा सकता है। तो अब चम्मच से इसे गर्मा गर्म में ही मिला लेंगे। मिलाने के बाद इसे थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे और हल्के गर्म में ही लड्डू बांधेंगे क्योंकि ठंडा हो जाने के बाद ना बांधने में थोड़ी सी परेशानी होती है। तो मैंने यहाँ पे थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया था। अभी जो मिश्रण है वो हल्का सा गर्म है, हाथों से छूने लायक है। तो बस अब क्या करेंगे, अपने अनुसार जितना भी बड़ा आपको लड्डू चाहिए उस हिसाब से लड्डू बांध लेंगे। और ये मेरा जो है पूरी सर्दी के लिए लड्डू बना के मैंने तैयार कर लिया है। हेल्दी भी है, टेस्टी भी है। रोज़ सुबह उठ करके 1 लड्डू खाइए। बहुत सारी परेशानियां होती है सर्दियों में, जोड़ों में दर्द है, कमर में दर्द है, खांसी जुकाम, ये सारी चीज़ें होती रहती हैं। तो बच्चे हो चाहे बड़े हों चाहे बुज़ुर्ग हैं, रोज़ उनको 1 लड्डू दीजिए। हेल्दी भी है और टेस्टी भी है। तो एक एक करके मैंने यहाँ पे बहुत सारे लड्डू बना लिए हैं।
तो इस तरह से 1 कटोरी घी में इतने सारे लड्डू बन के तैयार हो गए हैं। तो अब मैं आप सभी को एक तोड़ के दिखाती हूँ इसका अंदर का टेक्सचर कैसा है। एकदम परफेक्ट लड्डू बन के तैयार हो गया है। अगर कम घी में इतना हेल्दी और इतने सारे लड्डू बन के तैयार हो जाए तो क्या ही कहने। तो ट्राई करना तो बनता है। तो उम्मीद करती हूँ आज की ये जो लड्डू की रेसिपी है आप सभी को पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा। चैनल पे अगर आप नए हैं, पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को सबसे पहले मिले। मिलती हूँ अगले रेसिपी में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।